नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम विशाल लखमानी, आपके आज के शो का होस्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं, तराजू के दो पल्लू होते हैं, अच्छाई और बुराई। कभी किसी इंसान को बुरा बुरा करते देखते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं, देखो उसने कितना खराब किया। लेकिन कभी किसी इंसान को जब हम अच्छा करते हुए देखते हैं तो कुछ मिनटों के लिए बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये नहीं कहते देखो उसने कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया। तो चलिए आज हम इसी तरह की एक अच्छाई के बारे में बात करते हैं, मनोस्कोप। ये एक संगठन है जिसकी स्थापना 2021 में कोविड में सोमदत्ता जी के द्वारा की गई थी। आइए मिलिए हमारे विशेष अतिथि थी सोमदत्ता जी से। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, हम सोमदत्ता बैनर्जी, फाउंडर ऑफ मनोस्कोप। मनोस्कोप का जर्नी स्टार्ट हुआ था 5 साल पहले, लॉकडाउन के टाइम पे। तब तो लॉकडाउन का डेज में बहुत ही डिफिकल्ट हुआ था हम सबके लिए एडजस्ट करना, और बहुत जन है कि घर में जो फैमिली मेम्बर्स थे, बहुत जन का डेथ हो गया था। एंग्जाइटी डिप्रेशन का केसेस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये जर्नी स्टार्ट हुआ था मेरा 5 साल पहले। अभी दिस ईयर हम लोग का 5 इयर्स कंप्लीट हो गया। हम लोग बहुत सारे इवेंट, सेमिनार, प्रोग्राम, पहले तो हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज चालू किए थे, लेकिन अभी हम लोग का ऑफलाइन इवेंट्स भी चालू हुआ है। हम लोग का एक चेंबर भी है। सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके और ज़्यादा काम करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, जब हम लोगों का तबीयत खराब होता है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कभी किसी का अगर मेंटली कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यूज होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, तो हम लोग को अपने आप में ही रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि समाज में बताएंगे, बोलेंगे किसी से, फ्रेंड लोगों से, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी एडवांसमेंट किए साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हम लोगों का वही दिमाग में है कि अगर कोई मेंटली ठीक नहीं है मतलब उसको हम लोग पागल बोलते हैं। तो इसी के लिए मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, और हम लोग 5 साल क्रॉस करके आ गए हैं। सोमदत्ता जी, हम जानना चाहते हैं मनोस्कोप आपका जो ये संगठन है, इसका विशेष उद्देश्य क्या है? हम लोगों का उद्देश्य ये है कि सबको सोसाइटी में और ज़्यादा अवेयरनेस देना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करना। हम लोग थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स को लेके हम लोग काम किए हैं, सेक्स वर्कर को लेके हम लोग काम करते हैं, ओल्ड एज में जाके काम किए हैं। बच्चे लोग जो स्पेशल बच्चे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये रेट्स बहुत हाई हो गए। कोई भी फैमिली में आप देखिए, अगर होता है कि कोई स्पेशल बच्चा है तो उसको लेके हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए, स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा ही है कि इसका एक्चुअली बहुत सारा विंग्स है। सो आप हम लोग जैसे हम टीचिंग में हैं, हम सीनियर साइकोलॉजी टीचर है अशोक हॉल कोलकाता के। हम लास्ट 20 ईयर से हम इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं मनोस्कोप में डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट और सेमिनार करने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं। और ज़्यादातर हम लोग करना कोशिश कर रहे हैं कि सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर, जो लोगों के पास और थोड़ा जाए और ये लोग समझे कि ये लोग भी हम लोगों के पार्टी है, सोसाइटी के, मतलब एक ही समाज के सब है। जैसे कि आपने बताया, आपका संगठन आए दिनों बहुत सारी गतिविधियों में जुड़ा रहता है। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कुछ ऐसी मुख्य गतिविधियां जिसमें आपका ये संगठन जुड़ा रहा हो। हम लोग जैसे कुछ दिनों पहले फरवरी मंथ में एक बहुत फेमस एक मतलब टॉपिक को लेकर हम लोग काम किए थे, जो पॉक्सो एक्ट है हम लोगों का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। तो रिसेंटली हम लोगों का इस साल में वो एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और उसके बाद हम लोग एक स्पेशल बच्चा, क्योंकि अवेयरनेस जैसे बोले सब डिफरेंट एरियाज में अवेयरनेस का ज़रूरत है। स्पेशल बच्चे लोगों को, मतलब ये ऑटिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डिस्कशन का। तो हम लोग का अप्रैल मंथ जो था, 2 अप्रैल वॉज वर्ल्ड ऑटिज्म डे। उसके ऊपर में हम लोग एक हॉस्पिटल में जाके बहुत बड़ा एक इवेंट किए थे। उसके बाद हम लोग का रिसेंटली 1 महीना पहले एक डांस मूवमेंट थेरेपी वर्कशॉप हुआ था, जिसमें हम लोग स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चे दोनों को लेके एक मूवमेंट थेरेपी किए थे। तो ऐसा हम लोग का चलता रहता है, मतलब इवेंट्स एक के बाद एक रहता है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट टॉपिक में अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि हम सब देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं, आप जिस काबिलियत के साथ, जिस फुर्ती के साथ, जिस तेजी के साथ सामाजिक कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं जरूर आपकी कुछ विशेष योजनाएं होंगी। देखिए, सपोर्ट तो हमेशा की ज़रूरत है, मतलब एक अच्छा काम करने के लिए आपको तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होता है। कोलैबोरेशन में हम लोग काम करना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप होता है, क्योंकि जब इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। फंड मिलना और उसके बाद एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना। मेरा एक टीम है छोटा सा, जो लोग सब साइकोलॉजी बैकग्राउंड से ही है। ये लोग भी स्टूडेंट्स है, कोई जॉब कर रहा है, क्योंकि जब इवेंट करते हैं ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरी यही मतलब आशा है कि अगर सबका सपोर्ट मिल जाएगा तो हम लोग इजीली ये सब स्टेप कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप कोलैबोरेशन के साथ कुछ स्पॉन्सर्स, जिस तरह से फंड को ज़रूरत पड़ती है, हर संगठन को ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ आपको नहीं। तो हमारी भारत सरकार के साथ आपकी कोई अपेक्षा कि सरकार आगे आके आपके संगठन के साथ जुड़ के कुछ और
समाज के लिए कल्याण ये हो तो सके? मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग यही आशा करते हैं अगर गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि मेरा बहुत ही छोटा एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 साल में मेरा यही टारगेट है। और बड़ा करके जब इवेंट करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, सिर्फ सिटी में नहीं, कोलकाता में नहीं, कोलकाता के बाहर भी जाके हम काम करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कॉर्पोरेट्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सबका मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गया है, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो मेरी ये आशा है कि गवर्नमेंट से या सबसे अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो हम अच्छा तरह से फिर नेक्स्ट इवेंट भी कर सकते हैं। सुमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला धन्यवाद इस शो में आने के लिए, दूसरी मेरी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद। जिस तरह से आप समाज कल्याण के हित में इतनी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।